के अवसर पर हम सभी न्यू सेंट्रल पब्लिक एकेडमी बिलथौर बलिया की तरफ से यहाँ मौजूद सभी मौजूद जनता जनार्दन को विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। आज मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी समस्या जो हमारे यूथ के साथ देखी जाती है, जो हमारे युवा वर्ग के साथ देखी जाती है, वो है रोड सेफ्टी का फॉलो न करना, रोड सेफ्टी का ध्यान ना देना। और इस वजह से बहुत सारे युवा हमारे असंख्या रोड नगर ने 3 ऐसी घटनाओं को देखा है जिसने सभी के दिलों को झकझोर कर रख दिया। कारण क्या है? हम सभी बचपन से सेफ्टी रूल्स को पढ़ते आते हैं। रोड पर किन नियमों का पालन करना चाहिए इसे सुनते हैं, फॉलो नहीं कर पाते। 25 साल लगते हैं जिस बच्चे को बड़ा करने में, 25 सेकंड से कम समय में वो हमारी दुनिया छोड़कर के जाता है। उसे कैसे जागरूक करना है, हमें अपने बीच एक जागरूकता लानी है। और उसी जागरूकता के लिए आज न्यू सेंट्रल पब्लिक एकेडमी बिलथौर बलिया के ये छोटे बच्चे इसके एक नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले तो आज हम सब एनसीसी के विद्यार्थी आप सभी के सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ नाटक। सूरज देखो, धरती देखो, टीवी देखो, पंखा देखो, सिग्नल कभी न देखो। नाटक देखो, नाटक देखो, अपनी मौत का नाटक अपनी ही आंखों से देखो। नाटक देखो, नाटक देखो, रक्षा सुरक्षा नाटक देखो। अरे वाह जी वाह, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। अरे शुक्रिया जी शुक्रिया। चलो मैं आपको अपने भाई के शहर घुमा रहा हूँ। अरे हेलमेट तो पहनते जाओ। अरे बात थोड़े खराब करने। कमरे चाचा चाहिए। अरे बेटा आगे किसी ने पकड़ लिया तो चाचा विधायक है हमारे पास, एक फोन ही तो लगाना है। अरे आगे सिग्नल है, गाड़ी अच्छे से चलाना। अरे अब नहीं से अरे मेरी जान। मैं निकला ओ गाड़ी लेके और रास्ते पे ओ सड़क पे एक मोड़ आया। ना हमने सिग्नल देखा ना तुमने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। दुर्घटना से बचे या दिल न बचाए, चलते वाहन पर कभी फोन न चलाए, फोन न चलाए, फोन न चलाए। सावधानी से चलाए, सावधानी से चलाए। भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, यहाँ हर तरफ खतरा ही खतरा है, खतरा ही खतरा है। भाइयों और बहनों मोहल्ला, यहाँ समय तो सुरक्षा तो सभी को चाहिए, पर समय किसी के पास नहीं है। समय नहीं है, समय नहीं है। ये देश हमारा है और हम आजाद देश के नागरिक हैं। वाहन कितनी भी तेजी से चलाएं, ये शहर हमारा है। शहर हमारा है, शहर हमारा है। हम हमारे देश को रफ्तार देने में जुड़े रहे, जुड़े रहे। हम हमारे देश को रफ्तार देने में जुड़े रहे, जुड़े रहे। हम हमारे देश को रफ्तार देने में जुड़े रहे, जुड़े रहे। अरे मैसेज क्यों नहीं सेंड हो रहा है? लग रहा है कुछ नेटवर्क इश्यू है। तो इसीलिए कहते हैं फोन पर बात नहीं करें, पहले वाहन रोककर साइड करें। दुर्घटना से बचिए या दिल में बसाए, चलते वाहन पर कभी फोन न चलाए, फोन न चलाए, फोन न चलाए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। यहाँ कभी कभी जब तुम
गाड़ी खड़ी है ना अपनी, वो तो मैं रोज चलाता हूँ। नशे में गाड़ी चलाते हुए अपने जीवन को यूं ही न गवाएं, कृपया शराब पी के वाहन ना चलाएं। वाहन ना चलाएं, वाहन ना चलाएं। हे 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 हे। अरे भाई एम्बुलेंस जल्दी चलाओ, पट्टी तड़प रही है। अरे भैया मैं क्या करूँ, आगे ड्यूटी लगा है। भैया जल्दी चलाइए ना, पट्टी तड़प रही है। अरे मैडम जी मैं तो समझ रहा हूँ। May I have your attention, please? Train number 14005 from Sitamarhi to हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएंगे। Anand Vihar Terminal. एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ेंगे। Platform क्रमांक 1 और हर सिग्नल का ध्यान रखेंगे। May I have your attention, शराब please? पीकर वाहन Train नहीं number चलाएंगे। 14005 from Sitamarhi रोड पर जाते समय फोन का प्रयोग नहीं करेंगे। arriving on platform number गाड़ी को 1. हाथों का भी ओवरटेक नहीं करेंगे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 140005 भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इन बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। मैं दो बातें मुझे एमबीए करने अब्रॉड जाना है। डैडी मुझे एमबीए करना है, अब्रॉड जाना है। एमबीए तुझे क्यों करना है एमबीए? अरे बेटा अब्रॉड जाके करेगी क्या? 40 लाख का खर्चा आएगा, फिर तू वहाँ से आएगी तो तेरा रिश्ता तय हो जाएगा, फिर तेरी शादी के लिए मुझे दहेज देना पड़ेगा। तो तू एक काम कर, शादी कर और अपने बाप की दुआएं लेके जा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जहाँ तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जहाँ तुझको सुखी संसार मिले। हमारे समाज में हर औरत को अपना निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, मगर ज्यादातर औरतें हाउसवाइफ है, अपनी मर्जी से नहीं दूसरों के दबाव में आकर, आप जैसे लोगों के दबाव में आकर, क्योंकि घर वाले खुद कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी, जो आज भी है समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे और उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। लकड़ की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा वो थोड़ा, थोड़ा 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 तुम आगे बढ़ो। अरे मनुष्य, तुझे मेरे घर पैदा होना था, आज मैं तुझे छुटकारा पाकर ही रहूंगा। छोटी सी बच्ची गड्ढे में गिर गई है, तो आइए उनके पिताजी से बात करते हैं और जानते हैं उन्हें कैसा महसूस है। हम बहुत खुश हैं, हमारी बेटी टीवी पर आई, हम टीवी पर आया, हमारा पूरा गांव टीवी पर आया, हम बहुत खुश हैं। क्या बता सकते हैं ये घटना कैसे हुई? वो हमारी बेटी खेल रही थी और खेलते खेलते गड्ढे में गिर गई। नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, देश में ऐसे कितने सारे गड्ढे हैं और हाँ, सरकार को हर एक गड्ढे का हिसाब देना पड़ेगा। सरकार ने अपने बच्चों में बच्ची के भविष्य के लिए 2 डिग्री का ऐलान किया है। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनने में आई है, इस पर आपकी क्या कहना है? हम सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आपने सोचा है कि आप इतने सारे खेती बाड़ी होगी तभी ना बच्ची का भविष्य होगा, करेगी अपना काम कर तक चले जाएगी ससुराल। हमारे देश में कितनी छोटी बच्चियां जो स्कूल तक नहीं पढ़ पाती, सरकार की तरफ से उन्हें 5वीं तक उच्च शिक्षा होने के बावजूद 40,000 लड़कियों के माँ बाप उन्हें स्कूल नहीं भेजते और कहते हैं बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो। क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है नारी, जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेबस और हारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे और उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। समाज को नहीं, हमारी बड़ी, क्यों हो रही?
वर और वधु को लाए थे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुरसुजा मंगलम कुंडली काक्ष मंगलाय मनोहरी। वर और वधु की शादी संपन्न हुई। अंगना में फिर भारत में होने वाले महिलाओं पर अत्याचार में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसका भारत सरकार आज तक कुछ नहीं कर पाई। नन्ही नन्ही बच्चियों को बुजुर्ग और पराये मर्दों के साथ शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। क्यों? बताओ क्यों? हो गई शाम जाने हैं, जाने हैं। हो गई शाम जाने दो, जाना है। कोई तो बचाओ, बचाओ मुझे, मम्मी, पापा, कोई तो बचाओ, बचाओ मुझे। नेताजी, गली में एक और गैंग रेप का केस पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? लड़की मर्द के साथ नाच रही थी, मतलब उसका कैरेक्टर ढीला था और उसने छोटे कपड़े पहन रखे थे, मतलब वो चाहती थी कि उसका बलात्कार। इसका मतलब ये है कि उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे नहीं, पुलिस है, कोर्ट कचहरी है, देखते हैं वो क्या कहते हैं। गैंग रेप के मुजरिमों को कोर्ट में पेश किया जाए। क्या 6 महीने बाद भी किसी को गैंग रेप याद रहता है? अरे आप तो ऐसे कह रही है कि हमने ही रेप किया है। अगर आपको सिस्टम से इतनी दिक्कत है तो आइए पॉलिटिक्स ज्वाइन करिए और सिस्टम को बदलिए। हाँ, मैं करूँगी पॉलिटिक्स ज्वाइन। पॉलिटिक्स? अरे पॉलिटिक्स ऐसे करने कटर में क्यों पढ़ना है? जहाँ लोग सिस्टम बदलने आते हैं, वहाँ सिस्टम उन्हें बदलता है। आज भी हमारे देश में हजारों की संख्या में बलात्कार होते हैं और ना जाने उनमें से कितने दर्द तक होते हैं, सिर्फ समाज के डर से और घर की बदनामी की वजह से। और फिर उन्हीं में से कोई कहता है, बेटा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। कॉम्प्रोमाइज क्यों करें हम? कॉम्प्रोमाइज हम नारी है, नारी जो आज भी है इस समाज की नजरों में बेवकूफ नारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे और उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। छोटी बातों से तूने जो सताया मुझे, छोटी छोटी बातों से तूने जो सताया मुझे, जा 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 चुड़ैल, जा चुड़ैल, चुड़ैल जा। पता है इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था, इसलिए तो इसको घर से बाहर निकाल दिया गया। ऐसा क्या? नहीं नहीं, उसे कोई रोग हुआ होगा इसलिए निकाल दिया गया। ऐसा क्या? अरे नहीं नहीं, शादी के 2 साल बाद भी उसे कोई बच्चे नहीं हुए, इसलिए उसे घर से निकाल दिया होगा। ऐसा क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ, वो मुझे रोज मारते थे। दहेज ना देने की वजह से वो मुझे जला देने की धमकियाँ देते थे। अब मैं उनके घर कभी नहीं जाऊंगी।